तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उस फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के अंदर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट निकलकर बाहर आता है और अब वह वहां पर क्वीन चैन पर लगातार अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर क्वीन चैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी वह स्पिरिचुअल बीस्ट बोलता है, तुम सभी लोग मेरे सामने बो डाउन करो, मैं एक सुप्रीम गॉड हूँ। यह सुनते ही ब्लड हैंड उसका मजाक उड़ाते हुए बोलने लगता है, तुम बस एक मोटे बिल्ले हो। तो मास्टर, क्यों ना आपके पास जो फर्नेस मौजूद है उस फर्नेस में इसे पकाकर खाया जाए। जो सुनकर उस कैट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी ब्लड हैंड उस पर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक कर देता है, पर वह कैट काफी आसानी से ब्लड हैंड के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे वहां पर बुरी तरीके से घायल कर देता है और अब वह लगातार अटैक करते हुए ब्लड हैंड की वहां पर हालत खराब कर देता है। जिसके बाद वह ब्लड हैंड को मारने ही वाला होता है कि तभी ब्लड हैंड चिल्लाते हुए क्वीन चैन से मदद मांगने लगता है। जो देखते ही क्वीन चैन उस कैट पर अटैक करते हुए उसे अपने पास बुलाता है। अब वह कैट क्वीन चैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर क्वीन चैन काफी आसानी से उसके सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वह अपने रस्टी स्वॉर्ड का यूज करते हुए स्पिरिट स्वॉर्ड अटैक करके उस कैट को वहां पर घायल कर देता है। जो देखकर वह कैट बोलने लगता है, लड़के तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, जो देखकर मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। और तो और मैं 9 हेवेंस का सुप्रीम एम्परर हूँ, जिसे तुम इस तरह ट्रीट कर रहे हो। यह देखकर मेरा गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तभी क्वीन चैन उस पर अपने लाइटनिंग से अटैक करता है, पर उस कैट को उससे कुछ नहीं होता है और अब वह बोलता है, बच्चे मैं 9 हेवन और 10 अर्थ का गॉड हूँ और 9 हेवेंस में सब कुछ मैं ही कंट्रोल करता हूँ, जिस वजह से मुझे सुप्रीम एम्परर की उपाधि मिली है। यहाँ तक कि गॉड्स भी मेरा सम्मान करते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी यह मामूली सी लाइटनिंग टेक्निक मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? तभी क्वीन चैन उस पर अपने लाइटनिंग स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे वह कैट वहां पर घायल हो जाता है। तभी क्वीन चैन अपने स्पिरिचुअल इंसेक्ट को बाहर निकालता है और उन्हें अटैक करने के लिए आगे भेजता है, पर तभी वह कैट खड़ा होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम इन मामूली से इंसेक्ट की मदद से मुझे हरा पाओगे? और यह बोलते हुए वह अपने ऑरा प्रेशर से उन सभी इंसेक्ट को वहां पर मार देता है। तभी क्वीन चैन अपने डीमन लोटस फ्लेम को बाहर निकालता है। यह देखते ही वह कैट हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैं ब्लड फ्लेम स्पिरिट्स का किंग हूँ, तो तुम ब्लड फ्लेम स्पिरिट का यूज करते हुए मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तभी वह हेवनली लोटस फायर को टच करता है, जिससे उसका पैर जलने लगता है। अब क्वीन चैन बोलता है, यह कोई फ्लेम स्पिरिट नहीं बल्कि डीमन फायर है। यह सुनते ही वह कैट परेशान होते हुए उस जगह से भागने लगता है। तभी क्वीन चैन उसका रास्ता रोकते हुए बोलता है, आखिर तुम डर क्यों रहे हो? और यह बोलते हुए वह अपने डीमन फ्लेम से उस कैट पर अटैक कर देता है। अब क्वीन चैन के अटैक से उस कैट की बॉडी पर लगा हुआ एक सील टूट जाता है, जिससे वह कैट वहां पर छोटा हो जाता है। और अब वह क्वीन चैन से बोलने लगता है, प्लीज मुझे यहाँ पर मत मारो, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बता सकता हूँ जिससे तुम्हारी जान बच सकती है। यह सुनते ही क्वीन चैन उसके पास आते हुए बोलता है, मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर मुझे कौन सा सीक्रेट बताना चाहते हो? तभी वह कैट बोलता है, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे सर के अंदर गोल्डन सीड मौजूद है। और यह बोलते हुए वह वहां से भागने की कोशिश करता है, पर क्वीन चैन उसे पकड़ लेता है। अब वह कैट बोलता है, इस गोल्डन सीड की मदद से धीरे धीरे तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ रही है, पर एक दिन जब यह गोल्डन सीड ग्रो हो जाएगा तब यह तुम्हारी बॉडी को कंट्रोल करने लगेगा। और यह कोई नॉर्मल सीड नहीं बल्कि एक पैरासाइट है जिसे एशियंट डीमंस ने बनाया था। यह सुनते ही क्वीन चैन परेशान हो जाता है और अब वह अपने डीमन फायर से उस कैट को जलाने लगता है और बोलता है, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ। तभी वह कैट बोलता है, यहाँ पर तुम्हारी जान बस मैं ही बचा सकता हूँ, तो मेरे सामने बो डाउन करते हुए मुझसे इस बारे में पूछो, वरना मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। यह सुनते ही क्वीन चैन उसके पैरों में आग लगा देता है, जिससे डरकर वह चिल्लाते हुए क्वीन चैन से माफी मांगने लगता है। और अब वह क्वीन चैन को बताता है कि एशियंट टाइम में डीमन क्लैंस उस टाइम के सभी क्लैंस पर राज करना चाहते थे, पर कोई भी क्लैन उनके सामने झुकने को तैयार नहीं था। इसीलिए उन लोगों ने इस पैरासाइट सीड को बनाया, जिसे वह किसी की बॉडी के अंदर डालकर इस सीड को उसकी बॉडी के अंदर ग्रो करते थे।
और जब यह सीड पूरी तरीके से ग्रो हो जाता तब उस पर्सन की पूरी बॉडी पर डीमंस का कंट्रोल होता था। पर टाइम के साथ साथ लोगों को इस बारे में पता चल गया और लोगों ने सभी पैरासाइट सीड को डिस्ट्रॉय कर दिया। पर यहाँ पर एक गोल्डन सीड, एक सिल्वर सीड और कुछ व्हाइट सीड बच गए थे और उन्हीं सीड के अंदर सबसे पावरफुल डीमंस ने अपनी एनर्जी को स्टोर किया, जिससे मरने के बाद भी वह इस सीड के अंदर जिंदा रहेंगे। और जब भी कोई पर्सन इस सीड की पावर को अवेक करेगा, उन सीड्स के अंदर मौजूद डीमन उस पर्सन की बॉडी पर कंट्रोल कर लेंगे। यह सुनते ही क्वीन चैन अपने डीमन फ्लेम से उस सीड को जलाने की कोशिश करता है, पर वह सीड उस डीमन फ्लेम की पूरी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तभी वह कैट बोलता है, तुम इस सीड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो क्योंकि यह एक डेमोनिक सीड है और इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम्हारे पास डिवाइन एनर्जी होनी चाहिए। यहाँ तक कि मार्शल एम्परर रेलम पर मौजूद पर्सन भी इस सीड को अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो अब तुम उस डीमन के नए होस्ट हो और जैसे जैसे यहाँ पर तुम्हारी पावर बढ़ती जाएगी, उस डीमन की पावर भी बढ़ती चली जाएगी, जिससे वह डीमन धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी पर कंट्रोल करेगा। पर इसके कुछ फायदे भी है। जब तक यह सीड तुम्हारे अंदर मौजूद है, टियानवू कॉन्टिनेंट का कोई भी पर्सन तुम्हें मार नहीं सकता है क्योंकि हर बार यह सीड तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तभी क्वीन चैन बोलता है, मुझे बताओ आखिर मैं इस सीड को अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। वह कैट बोलता है, इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी, तो मुझे अपनी पूजा से खुश करो, जिसके बाद मैं तुम्हें इसका रास्ता बताऊंगा। यह सुनते ही क्वीन चैन दोबारा से उसे जलाने लगता है, जो देखकर वह कैट बोलता है, अगर तुम मुझे इसी तरह ट्रीट करते रहे तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। और अब वह क्वीन चैन को बताता है कि अगर तुम इस सीड को अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो तो तुम्हें परफेक्ट बॉडी अचीव करनी पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी भी, जिसकी मदद से तुम इस सीड को डिस्ट्रॉय कर सको, क्योंकि डेमोनिक एनर्जी को डिवाइन एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। पर मार्शल एम्परर रेलम का पर्सन भी इन दोनों चीज़ों को अचीव नहीं कर सकता है। क्वीन चैन बोलता है, तो क्या इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है? वह कैट बोलता है, यहाँ पर दूसरा रास्ता भी है। तुम्हें टियानवू कॉन्टिनेंट में मौजूद सभी सीक्रेट ट्रेजर को रिफाइन करना होगा, जिनकी डिवाइन एनर्जी से इस सीड की पावर धीरे धीरे कम होती रहेगी और एक दिन यह सीड पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यह सुनते ही क्वीन चैन अपने पास से उस फर्नेस को बाहर निकालता है और अब वह उस फर्नेस को रिफाइन करते हुए अपने पास रख लेता है, जिसके बाद वह ब्लड हैंड के पास आते हुए उसे एक पिल खिलाता है और बोलता है, नाटक करना बंद करो, मैं जानता हूँ तुम मरे नहीं हो। पर ब्लड हैंड नहीं उठता है। तभी वह कैट अपने रियल फॉर्म में आते हुए चिल्लाता है, जिससे डरते हुए ब्लड हैंड वहाँ पर खड़ा हो जाता है। अब क्वीन चैन बोलता है, मुझे यहाँ मौजूद सभी ट्रेजर्स को ढूंढना है, तो जल्दी चलो। तभी वह कैट बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा क्योंकि मुझे भी किसी चीज को ढूंढना है। और अब क्वीन चैन उस कैट और ब्लड हैंड को अपने साथ लेकर उस जगह से बाहर निकलता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।